डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पास्ट इंडेफिनेट का जो अफर्मेटिव पार्ट था उसका अध्ययन कर लिया था। आज हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का जो सेकंड पार्ट था वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। तो देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। वो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो देखो, सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड प्लस नोट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फिर दूसरा थर्ड जो पार्ट आता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अर्थ होता है पर्सनवाचक वाक्य। पर्सनवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होगी, वो WH वर्ड भी होगा, तो वो WH वर्ड सबसे स्टार्ट में लिखेंगे अगर है तो, अगर नहीं है तो हटा देंगे। तो देखो, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एमवी की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है तो एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। एमवी की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स, अदर्स के बाद में इंट्रोगेटिव साइन, पर्सनवाचक चिन्ह। अब जो फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर्सनवाचक नकारात्मक जो सेंटेंस है, पर्सनवाचक नकारात्मक जो सेंटेंस है उसमें देखो, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद में होगा प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला, जो सूत्र था वो हो गया। यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें नोट जुड़ा है तो नोट जुड़ा है तो सबसे पहले हम WH वर्ड, अगर क्वेश्चन में WH वर्ड है तो वो लिखेंगे, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में एमवी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एमवी की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर्स और इंट्रोगेटिव साइन। अब इसमें WH वर्ड का मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि WH वर्ड के बारे में, कि अगर सेंटेंस के बीच में कौन, कब, कहां, कैसे और पर्सनवाचक चिन्ह आ जाए लास्ट में, तो वो WH वर्ड से शुरू होगा। अगर सेंटेंस की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो अगर क्या से शुरू हो तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। यानी कि दोनों में डिफरेंस ये है कि सेंटेंस के बीच में कब, कौन, कहां, कैसे, ये अगर वर्ड आ जाए सेंटेंस के बीच में तो वो निश्चित तौर पर WH वर्ड से शुरू होगा। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या से शुरू होता है, यानी कि वाक्य का जो स्टार्टिंग है वो क्या से अगर शुरू हो तो उसमें WH वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखो, मुकेश ने एक कहानी नहीं लिखी। देखो, नहीं लिखी नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें मुकेश है, MUKESH, मुकेश। फिर देखो, सूत्र में, नेगेटिव के सूत्र में दूसरे नंबर पे अपन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, तो मुकेश डिड। इसमें नाउन के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव, सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं होता हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें डिड का ही प्रयोग होगा। तो देखो, सब्जेक्ट मुकेश, हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगा दी, फिर उसके बाद में हम लगाएंगे नोट, तो ये नोट रख दिया। नोट के बाद में एमवी की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, लिखना क्रिया लास्ट में जिसमें ना जुड़ जाए वो क्रिया होगी, तो लिखना, लिखना का अर्थ होता है राइट, तो यहां पर हमने लिख दिया राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा WRIT, राइट। फिर एक कहानी, एक कहानी की ए स्टोरी, STORY, स्टोरी। मुकेश डिड नॉट राइट ए स्टोरी। सेकंड सेंटेंस है, क्या वह कल जयपुर गया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, या था, ये थे।
और स्टार्टिंग है वो क्या से शुरू है, इसका मतलब डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब तो हमने लगा दी डिड, देखो इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब हमने डिड लगा दी, उसके बाद में सब्जेक्ट इसमें है वह, तो डिड ही, और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में एमवी की फर्स्ट फॉर्म तो जाना गो, तो डिड ही गो कहा, जयपुर, गो टू जयपुर, JAIPUR जयपुर, और फिर बचा हुआ है कल, कल का अर्थ होता है यस्टरडे, YESTERDAY यस्टरडे, और इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक। तो डिड ही गो टू जयपुर यस्टरडे, उसके बाद में है वह जयपुर क्यों गया, देखो क्यों, कहा, कब, कैसे, सेंटेंस के बीच में है, यदि सेंटेंस के बीच में है तो इसका मतलब यह सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा, तो देखो क्यों का अर्थ होता है वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी हमने, उसके बाद में सब्जेक्ट ही लगा दिया, तो वाई डिड ही, फिर जाना के अर्थ होता है गो टू जयपुर, JAIPUR जयपुर, पर्सन, वाई डिड ही गो टू जयपुर, क्या वह जयपुर में एक सप्ताह नहीं ठहरा था, ये देखो क्या भी आया हुआ है और नहीं भी शब्द है, तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखो डिड सब्जेक्ट होगा ही, डिड ही, ठहरना का अर्थ होता है स्टे, STAY स्टे, एट जयपुर, जयपुर फॉर ए वीक, WWE के फॉर ए वीक, यानी कि जो जयपुर है उससे पहले एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया और ये फॉर हो गया, फॉर ए वीक। अब देखो इसमें नहीं शब्द है, तो नहीं जो वर्ड है वो हम ही के बाद में लगाएंगे, तो देखो डिड ही नोट STAY स्टे, डिड ही नोट स्टे एट जयपुर फॉर ए वीक, WWE के वीक। देखो डिड ही नोट स्टे एट जयपुर फॉर ए वीक, अगर यहाँ नहीं शब्द नहीं आता, नहीं वर्ड नहीं होता, तो ये होता डिड ही स्टे एट जयपुर फॉर ए वीक। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पास्ट जो इंडेफिनेट है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ तक पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस था वो खत्म हो चुका है। कल हम शुरू करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं सभी बच्चों से या छात्रों से, स्टूडेंट से अनुरोध कर चुका हूँ कि आप अपना होमवर्क मुझे भेजते रहें, कोई समझ में नहीं आए तो आप पूछते रहें। धन्यवाद।